मैंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए बहुत जद्दोजहद की, लेकिन मुझे इसका सिला ये मिला कि जब फतह करीब आई तो मुझे दूर कर दिया गया। क्योंकि वजीर आजम का हलफ लेने के दिन सुबह मुझे फ़ोन आया कि एक ख्वाब आया है जिसके मुताबिक मेरा तकरीब हलफ बर्दारी में होना दुरुस्त नहीं। मुझे रात को 2 बजे फ़ोन आया। मेरे पास ये मैसेज महफूज है, अगर हमारी वफादारियों के फैसले ऐसे ख्वाबों पे ही होने हैं तो इन फैसलों से हम दूर ही अच्छे। ये कहना था इमरान खान के माजी के इंतहाई करीब साथी ओन चौधरी का, जियो न्यूज़ पर सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा में। ओन चौधरी के मुताबिक इन्हें कहा गया कि आपने सुबह तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं आना। जब पूछा गया कि क्या ये ख्वाब इमरान खान की अहलिया ने देखा था, तो ओन चौधरी ने जवाब दिया कि आपको पता ही है कि ख्वाबों पे कौन करता है फैसला। ओन चौधरी के मुताबिक इन्हें दूर इसलिए किया गया कि इनकी गलती ये थी कि वो इमरान खान के वफादार थे। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो इमरान खान 3 सेकंड भी वो बात पेट में ना रखते, वो कब का बाहर आ गया होता। मुझे अल्लाह ने बचाना था, जो पाकिस्तानियों के साथ 3 साल जुल्म हुआ है अल्लाह ने मुझे उससे दूर रखना था, शायद इसलिए ही ये हुआ। ओन चौधरी के मुताबिक बुशरा बीबी ने उन्हें इमरान खान से दूर इसलिए किया क्योंकि वो इनके मंसूबों में रुकावट थे। बाद में सबने देखा कि ये जो गैंग आगे आया, जिसने पाकिस्तान को चलाया, जिस गैंग ने पंजाब को चलाया, ये वो गैंग था जिसने फैसला किया कि इसको हटाओ, तभी हम अपने प्लान में कामयाब होंगे। ओन चौधरी का कहना था कि इस गैंग में खातून अव्वल की दोस्त फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और बाद में इनका तोहफा उस्मान बुजदार सामने आए। मैंने इमरान खान को वन ऑन वन मीटिंग में कहा कि आपने एक नाअहल आदमी को आधे पाकिस्तान का मालिक बना दिया है। आपके पंजाब को उस्मान बुजदार नहीं, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर चलाते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर पंजाब काबीना से अलहदा कर दिया गया। मैंने इस मीटिंग में इन्हें कहा था कि हमने ये जद्दोजहद इसलिए नहीं की कि ट्रांसफर और पोस्टिंग्स पर मंडियां लगे। इस सवाल के जवाब में कि आया बुशरा बीबी और मानिका खानदान का इस सब में कोई किरदार था, ओन चौधरी ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पंजाब में जुबान ज़द आम है कि किसके कहने पर तकर्रियों तबादले होते थे। रात को ख्वाब आता था, दिन को बैग आ जाता था और इस पर फैसला होता था। कौन से डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्टिंग पैसों के बगैर हुई। आपके चीफ इंजीनियर तक तो पैसे देकर लगते रहे हैं। ये तो होता रहा है इस सूबे में। क्या आपके ख्याल में इमरान खान इस चीज़ से लाइल्म है? ख्वाब बनी गाला में देखे जाते थे, बैग लाहौर पहुंच जाता था। ओन चौधरी का कहना है कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा क्यों रहा। मुझे इन्होंने कहा कि तुम्हें पंजाब में जिम्मेदारी दे रहे हैं, तुम वहां मेरी आंखें और मेरे कान हो, तो मुझे हकीकत बताना जो पंजाब में हो रहा होगा। ओन चौधरी के मुताबिक ये सब मिले हुए थे। ऐसा नहीं है कि किसी को किसी का इल्म नहीं है। ये पैसा, डीपीओ, डीसी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये मानिका फैमिली तो ऐसे हुक्मरानी कर रही थी जैसे इनके बाप को वजीर आजम लगा दिया गया है। सलीम साफी के इस सवाल पर कि आप पर इल्जाम है कि आपने इमरान खान के नाम पर बहुत पैसा बनाया, ओन चौधरी ने कहा कि आप मेरे भी असासे चेक करवा लें, फराह गोगी के भी चेक करवा लें और इमरान खान के असासे भी चेक करवा लें। देख लें कि किसके असासे बढ़े हैं और किसके कम हुए हैं इन 5 सालों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पार्टी पर पैसा लगाया ही होगा जितनी भी मेरी हैसियत थी। इस पार्टी से एक पैसा भी लिया नहीं। ओन चौधरी ने इंटरव्यू में बताया कि इमरान खान को लोग कान में कुछ कह देते थे, वो कहते थे इन्हें पार्टी से निकाल दो। मैं लोगों को लाकर इमरान खान से मुलाकातें करवा देता था कि कहीं हमारा बंदा ज़ाया ना हो जाए। उन्होंने इंकशाफ किया कि फवाद चौधरी ज़िमनी इलेक्शन हारे तो उन्होंने कुछ ट्वीट्स कर दी। कुछ लोगों ने आकर इमरान खान साहब को वो ट्वीट्स दिखाई तो इमरान खान ने कहा कि अभी नोटिफिकेशन निकालो और फवाद चौधरी को पार्टी से निकाल दो। मैं हलफन कह रहा हूं, फवाद चौधरी जिंदा है, आप उनसे पूछ लें। मैंने जहांगीर तरीन को फ़ोन किया और कहा कि फवाद चौधरी एक अच्छा स्पोक्स पर्सन है, हमें इसको निकालकर नुकसान होगा। तरीन साहब ने और मैंने इमरान खान से मुलाकात की, फवाद चौधरी को बुलवाकर मुलाकात करवाई। आज वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमने पार्टी के लिए दिलो जान से काम किया था, इसलिए नहीं किया था कि एक दिन कोई ख्वाब आएगा और हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मेरे पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं, टिकटें बेचने का इल्ज़ाम लगाएं, इनके सोशल मीडिया के हाथों तो किसी की इज्जत महफूज ही नहीं है। मैं बातें खोलने पर आ गया तो सोशल मीडिया टीम तो आंखें और कान बंद करके घर बैठ जाएगी। ओन चौधरी का कहना था कि उस्मान बुजदार ने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद पूछा कि नेस्ले और नेस्पाक में फ़र्क क्या होता है। ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि आपने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन ज़ाया करवा दी, आप पहले ही ये पूछ लेते। आपने आधे पाकिस्तान पर एक ऐसा शख्स लगाया जिसका आपको पता है कि ये किस तरफ से आया है, क्योंकि आपको डमी लगाना था। और इस शख्स ने, जिसे जीडीए, एलडीए और आरडीए का नहीं पता था, इसने एलडीए में फिर वो काम दिखाए हैं कि आपकी सोच होगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान के इस दावे पर बात करते हुए कि इन्हें अमरीका ने इकतदार से निकलवाया, ओन चौधरी ने कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे कौमी राज हैं कि मैं बता नहीं सकता। इस मुल्क के लिए खामोश रहूंगा। आपकी हुकूमत को तो गोद में बिठा के लोरी दी गई है। अपनी हुकूमत को आप जानते हैं या मैं जानता हूं। मत ये पेंडोरा बॉक्स खुलवाएं।
वो खुद ही की बात करते हैं तो खुद से पूछें कि इनकी हुकूमत किसने बनवाई। खुद से सवाल करें, अवाम का मैंडेट? आप मेरा मुंह मत खुलवाएं तो अच्छा है कि किसका मैंडेट किसके गले में आया। बेहतर है ऐसी बातें ना करें। सलीम साफी ने ओन चौधरी से पूछा कि इमरान खान जाती हैसियत में तो दयानतदार है ना। तो ओन चौधरी ने कहा कि जब मैं आपको आकर हल्फन कहूंगा कि मैंने अपनी आंखों से एक गलत काम करप्शन होते देखी है और मैं गवाह हूं इस चीज का, और आप ये सुनने के बावजूद उल्टा मुझे पीछे फेंक देंगे, तो मैं समझता हूं कि आप जानबूझकर लाइल्म बनना चाहते हैं, आप हकीकत सुनना नहीं चाहते। ओन चौधरी ने कहा कि तोशा खाना से क्या क्या लेकर इस्लामाबाद के माल में बेचा गया, आप बनी गाला से इनाम को बुलाकर पूछ लें। इसके पास रसीदें और बिल हैं। तोशा खाना से जो चीजें आई, इन्हें बेचा गया। ओन चौधरी का कहना था कि ये एक लंबी कहानी है, अगर सुनाना शुरू की तो प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। परवेज खटक अपनी अकल से फैसले करते थे, इसका ही इन्हें फायदा होता था और पीटीआई को भी फायदा होता था। इमरान खान साहब खुद अपनी निजी महफिलों में बैठकर कहते थे कि मैंने परवेज खटक को इसलिए वजीर आला नहीं बनाया क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता था। ओन चौधरी ने कहा कि महमूद खान को भी वजीर आला इसलिए बनाया गया कि एक कमजोर शख्स को लाना था जो बस इनकी बात माने। एक दो लोगों ने कह दिया, इन्होंने लगा दिया। प्रोग्राम में अब्दुल अलीम खान से मुतालिक सवाल पर ओन चौधरी ने कहा कि वो बेकसूर थे, इन्हें सिर्फ इसलिए अंदर करवाया गया कि वो वजारत आला के उम्मीदवार थे। सलीम साफी ने कहा कि इमरान खान के मुताबिक तो नैब को कोई और चला रहा था। इस पर ओन चौधरी ने जवाब दिया कि आप अपने दोस्तों के लिए ऐसे फोन कर सकते हैं कि इनके केसेस बंद करा दिए जाएं। तब आपके उसूल कहां जाते हैं? इस सवाल पर कि किस दोस्त के लिए फोन किया, ओन चौधरी का कहना था कि एक दोस्त नहीं, कई मेहरबान दोस्तों के लिए फोन करके कहा कि केस बंद करवा दें। आपने नहीं कहा तो हलफ लेकर कह दें कि आपने नहीं कहा, तब आपको ये बड़ी बड़ी बातें याद नहीं आती। इनकी भी इंक्वायरी होने दें, सब सामने आ जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस में भी सब कुछ सामने आएगा।